पेंट ब्रशेज वो ब्रश हैं जिनसे लोग अपने सपनों के घरों से लेकर मोनालिसा और द स्ट्रे नाइट जैसी मशहूर पेंटिंग्स को रंगते हैं। इसलिए इनका हमारी सोसाइटी में काफी खास स्थान है। 20 रुपए से हजारों की रेंज में मिलने वाले ये ब्रशेज काफी नायाब हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इन ब्रशेज को फैक्ट्री में बनाया जाता होगा? इन्हें बनाने में किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है और कितना वक्त लगता है? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपके लिए पेंट ब्रश मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस लेकर आए हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर और फर्नीचर पेंट करने वाले ब्रशेस को बनाने के लिए दो तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। या तो इन्हें सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जा सकता है या नेचुरल पेंट ब्रश बनाने के लिए पिग हेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें फैक्ट्री में लाने के बाद 5 अलग अलग लेंथ्स में काटकर एक स्पेशली डिजाइंड मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सबसे पहले इन हेयर्स को कंघी करके सीधा करती है और फिर इन्हें सीधा बिछाकर आपस में मिक्स कर देती है। इसके बाद एक वर्कर इस मिक्स में से कुछ ब्रिस्टल्स को लेकर एक वाइब्रेटिंग टेबल पर पैड करता है और इन्हें एक लाइन में सीधा कर देता है। अब इन्हें एक स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है ताकि इन्हें बाद में फ्यूरल के अंदर डाला जा सके। फ्यूरल ब्रश के उस हिस्से को कहते हैं जो इन ब्रिस्टल्स को पकड़ कर रखता है। इसे बनाने के लिए एक पतली स्टील स्ट्रिप को एक मशीन में फीड किया जाता है ताकि वो इसे 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी लेंथ में काट सके और फिर मशीन में मौजूद रोलर्स इस स्ट्रिप पर बेड्स इम्प्रिंट कर देते हैं। अब एक ब्लेड इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है और आगे एक मशीन इन पीसेस को मोड़कर फोल्ड कर देती है और आखिर में इसके एंड्स को लॉक कर देती है। इन फ्यूरल्स को अब आगे भेज दिया जाता है। एक ब्रश मेकिंग मशीन हमारे ब्रिस्टल्स को फ्यूरल्स के साथ जोड़ने का काम करती है। इसके लिए वर्कर्स ब्रिस्टल का एक बैच मशीन में लोड करते हैं और दूसरी तरफ से फेरल्स को भी मशीन में फीड किया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिकली ब्रिस्टल्स को उठा लेती है और ट्रांसफर जॉज इनकी टिप्स को पकड़कर पैटर नाम की एक वाइब्रेटिंग मशीन की हेल्प से इन्हें फ्यूरल्स में डाल देते हैं। इसके बाद कार्डबोर्ड की एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप को मशीन में लोड किया जाता है। ये मशीन ब्रिस्टल्स के बीच में स्पेस बना देती है और दूसरी ओर से कटे हुए कार्डबोर्ड के पीसेस को भी फ्यूरल्स के अंदर डालकर फिट कर दिया जाता है। ऐसा करने से ब्रिस्टल फ्यूरल के साथ टाइटली पैक हो जाते हैं। इसके बाद ये मशीन ब्रिस्टल्स को बाहर की तरफ खींच लेती है ताकि सिर्फ आधे सेंटीमीटर लेंथ के ब्रिस्टल्स की फ्यूरल के अंदर रह जाए। अब बारी आती है इन पेंट ब्रशेस के हैंडल्स बनाने की। पेंट ब्रश हैंडल्स बनाने के लिए प्लास्टिक पैलेट्स को एक वैक्यूम लोडर की मदद से एक मोल्डिंग मशीन तक भेजा जाता है, जहां 205 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इन्हें पिघलाया जाता है और फिर इस मेल्टेड प्लास्टिक को हैंडल की शेप के साँचों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। 5 मिनट बाद मशीन से हैंडल्स बाहर आ जाते हैं और मोल्ड वर्कर 30 हैंडल्स को 2 स्टिक के साथ अटैच कर देते हैं ताकि इन पर पेंट किया जा सके। पेंट करने के लिए इन्हें पेंट वैट्स के ऊपर लटकाया जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर धकेला जाता है ताकि पेंट होते वक्त एयर बबल्स ना बने। सबसे पहले प्राइमर कोटिंग वाले पेंट की एक लेयर हैंडल्स पर लगाई जाती है और इसके बाद दूसरे स्टेप में कलर्ड पेंट में इन्हें डुबाया जाता है। 30 मिनट तक सूखने के बाद इन हैंडल्स को फिर से एक क्लियर लैक्यूर पेंट के वेट में डुबाया जाता है ताकि इनकी सरफेस शाइन कर सके। फैक्ट्री के दूसरी तरफ फ्यूरल के नीचे इपॉक्सी ग्लू लगाई जाती है ताकि ब्रिस्टल्स अच्छी तरह फ्यूरल के साथ अटैच हो जाएं और आखिर में इन ब्रश हेड्स और हैंडल्स को एक असेंबली मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। असेंबली मशीन इन ब्रश हेड्स को हैंडल्स के साथ अटैच कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए इन हैंडल्स की साइड्स में 2 से 3 कीलें ठोक दी जाती हैं ताकि सब कुछ टाइटली पैक हो जाए। आगे बढ़ते हुए इन हैंडल्स पर एक मशीन कंपनी का नाम और लोगो प्रिंट कर देती है और ये पेंट ब्रशेस तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये तो थी आम ब्रशेस की बात। अब देखते हैं कि आर्टिस्टिक ब्रशेस को कैसे बनाया जाता है। आर्टिस्टिक ब्रशेस को बनाने का काम काफी ध्यान से करना होता है, इसलिए ज्यादातर ये काम मशीनों की बजाय हाथों से ही किया जाता है। एक फैक्ट्री वर्कर सॉफ्ट हेयर्स के एक बंडल्स में से एक ब्रश के साइज के हेयर्स को निकाल देती है और फिर इन्हें एक फ्यूरल के अंदर डाल देती है। आर्टिस्टिक ब्रशेस के फ्यूरल्स छोटे होते हैं और निकल प्लेटेड ब्रास से बने होते हैं। अब इन ब्रेसल्स को एडजस्ट किया जाता है और एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है। हर तरह के ब्रश की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए ब्रश के हिसाब से एक ब्रास मोल्ड को सिलेक्ट किया जाता है।
और फिर इन हेयर्स को फ्यूरल से निकालकर इस मोल्ड में डाल दिया जाता है। इन हेयर्स की रूट्स को फिर से एक वर्कर एक धागे से बांध देती है और फिर वापस फ्यूरल में डाल देती है। फ्यूरल में एडजस्ट होने के बाद इस धागे को पीछे से निकाल दिया जाता है। अब पहले से सेट टेम्पलेट्स पर इन ब्रश हेयर्स की लेंथ को टेस्ट किया जाता है। अगर लेंथ ज्यादा हो जाए तो उन हेयर्स को भी फ्यूरल से निकालकर लेंथ को एडजस्ट कर लिया जाता है और फिर आगे एक वर्कर एक सिरिंज की हेल्प से इन पर इपॉक्सी ग्लू लगा देता है और इन्हें रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन एक वर्कर इन सूखे हुए ब्रश हेड्स को एक टेप के ऊपर टैप करती है ताकि जितने भी लूज हेयर हैं जो अच्छे से चिपके नहीं हैं वो ब्रश से बाहर आ जाए। इसके बाद इन हेयर्स को स्टार्च और पानी के एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और फिर एक टॉवल पर इन्हें रब करके इन्हें शेप दी जाती है। स्टार्च में डुबाने से ये हेयर्स थोड़े ज्यादा सख्त भी हो जाते हैं जो पेंट के लिए जरूरी है। इस स्टार्च को भी सूखने के लिए रात भर तक छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है पेंट ब्रश हैंडल्स की। पेंट ब्रश हैंडल से पहले से ही बनकर रख लिए गए हैं। इन्हें एक पेगबोर्ड के ऊपर रखकर इन्हें पेंट करने के लिए एक ब्लैक लेक्वेयर पेंट में डुबाया जाता है। एक दिन तक सूखने के बाद इन ब्रशेस को फिर से एक सिल्वर पेंट के अंदर डुबाया जाता है और इस बार ध्यान रखा जाता है कि हैंडल पूरी तरह से पेंट में ना डूबे। आखिर में फिर से एक दिन सूखने के बाद इसे एक आखिर बार ब्लैक पेंट में डुबाया जाता है जिससे ब्लैक सिल्वर ब्लैक पैटर्न ब्रश हैंडल पर आपको नजर आने लगता है। अब पेंट सूखने के बाद एक पैड प्रिंटर की मदद से हैंडल पर कंपनी का लोगो और ब्रश की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया जाता है और फिर एक वर्कर ब्रश हेड को हैंडल के ऊपर प्लेस कर देता है। इन्हें एक ग्लू की मदद से जोड़ा जाता है और जैसे ही ये ग्लू सूख जाती है इस पेंट ब्रश को एक क्रिम्पिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो फ्रिल के टिप को प्रेस करते हुए ब्रश हैंडल के साथ परमानेंटली अटैच कर देती है। इसी के साथ आपका आर्टिस्टिक पेंट ब्रश भी बनकर तैयार हो जाता है। अब कमाल दिखाने की बारी आपकी है। क्या आपको भी पेंटिंग करने का शौक है या क्या स्कूल में आप भी पेंट किया करते थे? अगर हाँ तो क्या आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।